नेपाल में अभी जो तबाही आया हुआ है उसका जिम्मेदार स्वयं नेपाल की सरकार है। अब अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नेपाल की सरकार इसकी जिम्मेदार क्यों है, क्योंकि नेपाल की सरकार को पता था कि उस नदी में फिर से दोबारा उफान आएगा, उस नदी से फिर से दोबारा तबाही होगा। बट नेपाल सरकार ने उसको सिर्फ एक फाइल में रखा, और फाइल में रखने की वजह से सरकार को इस छोटी सी भूल से सरकार को जिस तरीके का अभी खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नेपाल सरकार को बहुत बड़ी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से नेपाल के 600 लोगों अभी तक लापता है और हिंदुस्तान के 100 लोग लापता है, और जिसमें से 10 लोगों की जान चली गई है। आप लोग सोच सकते हैं कि सरकार इस तरीके की गलतियां कैसे कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल सरकार अभी तक इतने पिछड़े हुए देशों में आती है और जिस तरीके से गलतियां दोहरा रही है, सोच सकते हैं कि आप लोग नेपाल का किस तरीके से बुरा हाल होगा। क्या नेपाल कभी दोबारा उभर पाएगा इस घटना से? क्या नेपाल को थोड़ा सा भी अपने देश के लोगों के लिए प्यार नहीं है? क्योंकि अगर आपको पता था कि वहां पे दोबारा से ऐसा भूकंप आएगा, ऐसा इस तरीके का सुनामी आएगा, तो आप लोग को उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए था, ना कि देश के लोगों को छोड़ देना चाहिए था कि आप लोग वहां पे जाओ और दर्शन करो और अपनी जान से खेल जाओ। क्योंकि अगर सरकार को सारी चीजें पता थी तो सरकार कहाँ थी? अगर सरकार को नहीं ये सब देश के लिए अगर जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो सरकार को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देश के लोगों को इतनी बड़ी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि हो सकता है कि देश के लोगों, नेपाल के लोग वहां पे आवाज ना उठाए, बट इंडिया के जितने भी लोग गायब हुए हैं, जितने भी लोग की जान गई है, सभी लोग का एक ही सवाल है कि नेपाल सरकार क्या कर रही थी और कि नेपाल सरकार ने क्यों ऐसा किया। क्योंकि बात देश की है और देश की जनता की है। अगर देश की जनता के लिए अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। आप लोग ये मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।